हमारे देश में बेटियों को पापा की परी यूं ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि एक बच्ची अगर सबसे ज़्यादा किसी के दिल के करीब होती है तो अपने पिता के दिल के करीब होती है। आज के कहानी में एक पिता अपनी बच्ची से बेइंतहा मोहब्बत करता है, अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर ऑफिसर बनाना चाहता है, लेकिन उस बच्ची की मात्र एक छोटी सी गलती की वजह से एक लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया को नहीं छोड़ के जाती है, बल्कि उसके पीछे कई लोगों की जिंदगियां भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है, बहुत जल्द ही इस केस का खुलासा कर देती है, लेकिन असलियत जब लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है आगरा, और इसी आगरा ज़िला का एक थाना पड़ता है शमशाबाद। शमशाबाद थाने के अंतर्गत एक गांव आता है सूरजभान, और इसी सूरजभान गांव का रहने वाला सुरेंद्र सिंह, पत्नी का नाम संगीता देवी। सुरेंद्र सिंह के 2 बच्चे, जिसमें बेटे का नाम सुधीर सिंह जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास, बेटी का नाम लाडो जिसकी उम्र है लगभग 21 साल के आसपास। सुरेंद्र जो कि खेती किसानी का काम करता है, अच्छा खासा खेती है, अपने खेती से ठीक ठाक अनाज भी निकालता है और अपने परिवार के साथ बड़े खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। लेकिन सुरेंद्र अपनी बच्ची लाडो से बेइंतहा मोहब्बत करता है, अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर ऑफिसर बनाना चाहता है। इसीलिए लाडो के हायर एजुकेशन के लिए इसी शमशाबाद के कॉलेज में एडमिशन करा देता है। लाडो भी अपनी पढ़ाई करने के लिए शमशाबाद कॉलेज में जाती है, पढ़ाई करके वापस अपने घर आती है। लेकिन लाडो जब शमशाबाद में कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाती है तो उसी कॉलेज में लाडो की मुलाकात देवेंद्र से होती है। देवेंद्र जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास, जो इसी डौकी थाना के सलेमपुर गांव का रहने वाला है। देवेंद्र जो शमशाबाद में किराए का कमरा ले रखा है और अपनी पढ़ाई कर रहा है। लाडो जब कॉलेज जाती है और पहली बार जब देवेंद्र को देखती है, पहली नज़र में देवेंद्र को दिल दे बैठती है, और फिर देवेंद्र और लाडो के बीच में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती जब होती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं। आखिरकार बातचीत करते करते देवेंद्र और लाडो के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। उसके बाद से दोनों अक्सर मौका निकालते हैं और मौका निकाल करके दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, इधर उधर घूमते भी हैं। एक दिन देवेंद्र लाडो को अपनी बाइक पे बिठाकर कॉलेज से रवाना होता है। रास्ते में लाडो देवेंद्र से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो देवेंद्र कहता है कि हम आगरा के ताजमहल जा रहे हैं। जैसे ही ताजमहल की बात कहता है, लाडो कहती है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ से आने में वक्त लगेगा और इस वजह से शायद मेरे घर वालों को कहीं शक ना हो जाए। लेकिन देवेंद्र लाडो की बात नहीं मानता है और कहता है कि हम वक्त से पहले वहाँ से आ जाएंगे। आखिरकार लाडो भी देवेंद्र की बात मान लेती है और उसके बाइक पर बैठ करके आगरा के ताजमहल पहुँचते हैं। देवेंद्र और लाडो जब ताजमहल पर पहुँचते हैं, उसी ताजमहल के सामने दोनों एक दूसरे के साथ में कसम खाते हैं कि हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। दोनों का प्यार का परवान तो चढ़ता है, लेकिन इस बात की जानकारी ना तो लाडो के घर वालों को मालूम चलता है और ना ही देवेंद्र अपने घर वालों से कुछ बताता है। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती है और आखिरकार एक दिन लाडो का एक पड़ोसी लाडो को देवेंद्र के साथ घूमते हुए देख लेता है। तब जाकर के पड़ोसी एक दिन लाडो के पिता सुरेंद्र से कहता है कि तुम्हारी बच्ची का कदम बहक चुका है, उस पर ज़रा ध्यान दो, क्योंकि मैंने उसे एक लड़के के साथ में घूमते हुए देखा है। पड़ोसी जैसे ही इस तरह की बातें सुरेंद्र से कहता है, इसे सुन करके सुरेंद्र को भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता है कि उसकी बच्ची इस तरीके से उसे धोखा दे सकती है। इसीलिए सुरेंद्र जब घर पे जाता है, अपनी बच्ची लाडो से पूछताछ करता है, तो लाडो कहती है कि पापा वो मेरे कॉलेज में पढ़ता है, इसीलिए कभी कभार उससे बातचीत कर लेती हूँ, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है उससे बातचीत करना तो आप कहिए, मैं उससे बातचीत करना बंद कर दूँगी। लाडो बड़ी मासूमियत से अपने पिता को जवाब देती है। जब इस तरह से जवाब देती है तो सुरेंद्र को भी कहीं ना कहीं लगता है कि शायद लाडो जब अपने दोस्त से बातचीत कर रही होगी, उसी वक्त उसके पड़ोसी ने देख लिया होगा, शायद उसके पड़ोसी को कोई गलतफहमी हो गई होगी। सुरेंद्र लाडो की बातों पे यकीन कर लेता है, लेकिन लाडो तुरंत ही अपने आशिक देवेंद्र के नंबर पर फ़ोन करती है और ये सारी बात देवेंद्र से बताती है। कहती है कि शायद हो सकता है कि मेरे पिता को हम पर शक हो गया है, हमें थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। और उसके बाद से बड़ी सतर्कता से लाडो और देवेंद्र दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। एक दिन लाडो फिर से जब देवेंद्र के साथ में कहीं घूम रही थी कि अचानक घूमते वक्त लाडो का भाई सुधीर देख लेता है। सुधीर जब अपनी बहन को देवेंद्र के साथ में घूमते हुए देखता है, दोनों के नज़दीक पहुंचता है और वहीं पे देवेंद्र को काफ़ी खरी खोटी सुनाता है।
और देवेंद्र को धमकी देते हुए कहता है कि आइंदा से अगर मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मैं किस हद तक अपने कदम को उठा सकता हूँ। लेकिन देवेंद्र किसी भी तरीके से थोड़ी हिम्मत जुटाता है और सुधीर से कहता है कि मैं लाडो से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, शादी भी मैं लाडो से ही करना चाहता हूँ। देवेंद्र जब इस तरह की बातें कहता है, इसे सुन करके सुधीर का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और फिर सुधीर को धमकी देते हुए कहता है कि ये बात आज तो तूने कह दिया, लेकिन आइंदा से कभी अपने दिमाग में आने भी मत देना। और फिर अपनी बहन की हाथ पकड़ के घर पे लेकर आता है और सारी सच्चाई अपने माता पिता से बता देता है। जब सारी सच्चाई सुरेंद्र को मालूम चलता है, उसे भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि उसकी बच्ची अपने ही पिता को धोखा दे रही है। लाडो अपने पिता से भी कहती है कि मैं देवेंद्र से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और शादी भी देवेंद्र से ही करना चाहती हूँ। लाडो जब इस तरह की बातें कहती है, इसे सुन करके सुरेंद्र भी काफ़ी डर जाता है। उसे लगता है कि इससे पहले कि लाडो कोई उल्टा सीधा कदम उठा ले, लाडो की पढ़ाई पे पाबंदी लगा देता है, उसे कॉलेज आने जाना बंद कर देता है और फिर उसकी जल्द से जल्द शादी कराने के लिए एक लड़के की तलाशी करना शुरू कर देता है। सुरेंद्र के ही पड़ोस में रहने वाला मनोज सिंह जिसके 4 बच्चे, जिसमें बड़ी बेटी का नाम पिंकी जिसकी उम्र है लगभग 14 साल के आसपास, जो 9th क्लास की स्टूडेंट है। पिंकी भले ही 14 साल की है, लेकिन अपने उम्र से उसका शरीर काफ़ी बोल्ड है, इसीलिए पिंकी का लाडो से पहले से ही दोस्ती होती है। बात कर रहा हूँ मैं 5 मार्च 2017 की। लाडो के गांव में ही एक मंदिर है, केला देवी मंदिर। 5 मार्च को इसी केला देवी मंदिर पे मेला लगता है। लाडो भी अपने माता पिता से कहती है कि मैं भी मेला जाऊंगी, लेकिन लाडो के माता पिता उसे मेला जाने से बिल्कुल रोक लगा देते हैं। तब लाडो कहती है कि मैं मेला अकेले नहीं जा रही हूँ, बल्कि अपनी दोस्त पिंकी के साथ जा रही हूँ। जैसे ही पिंकी का नाम लेती है, लाडो के माता पिता भी उसे मेला जाने के लिए मंजूरी दे देते हैं और फिर लाडो पिंकी के साथ में मेला जाती है। पूरे दिन वहाँ पे मेला घूमती है। शाम का वक्त हो जाता है, लेकिन शाम का वक्त हो जाता है ना तो लाडो घर आती है और ना ही पिंकी घर आती है। सुरेंद्र के बगल में उसका ताऊ रहते हैं छेदीलाल, जो कि अपने घर में अकेले रहते हैं। उसी मेले वाले दिन ही शाम के करीब 6:30 से 7 बजे के आसपास छेदीलाल के घर में काफ़ी मात्रा में धुआं निकलना शुरू होता है। गांव वाले जब छेदीलाल के घर में काफ़ी मात्रा में जब धुआं देखते हैं, किसी भी तरीके से उसके घर का दरवाज़ा तोड़ करके और घर के अंदर एंट्री करते हैं, तो देखते हैं कि घर के आंगन में एक व्यक्ति आग के लपेटों में है। दरअसल वो व्यक्ति ज़मीन पे नीचे गिर चुका है और आग उसे अपने लपेटे में ले चुकी है। गांव वाले जैसे इस तरह का नज़ारा देखते हैं, किसी भी तरीके से जल्द उस आग पे काबू पा लेते हैं। सबको यही लगता है कि शायद छेदीलाल आग के हवाले हो चुका है, लेकिन उसी भीड़ में से एक व्यक्ति कहता है कि नहीं, छेदीलाल तो मेला में घूम रहा है, मैंने उसे मेला में घूमते हुए देखा है। जब एक व्यक्ति डेड बॉडी के नज़दीक पहुंचता है, डेड बॉडी इतना काफ़ी जल चुका था कि उसको पहचानना भी लगभग नामुमकिन हो चुका था। जब वो व्यक्ति काफ़ी नज़दीक से जा करके डेड बॉडी को देखता है तो कहता है कि ये मरने वाला एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक लड़की है। जैसे ही लड़की कहता है, इसे सुन करके सुरेंद्र और उसकी पत्नी संगीता दहाड़े मार करके रोना धोना शुरू करते हैं। कहते हैं कि दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि हमारी ही बच्ची लाडो है, लाडो ने आत्महत्या कर लिया है। जैसे ही सुरेंद्र इस तरह की बातें करता है, उसके बातों पे गांव वाले भी यकीन कर लेते हैं, क्योंकि लाडो अपने आशिक देवेंद्र से प्यार करती थी और उसे शादी करना चाहती थी। लेकिन लाडो के घर परिवार वाले देवेंद्र से शादी करने देना ही नहीं चाहते थे और ये बातें पूरे गांव वालों को मालूम थी। इसीलिए गांव वालों को लगता है कि शायद लाडो ने आत्महत्या कर लिया है। लेकिन तभी मनोज सिंह कहता है कि मेरी बच्ची पिंकी भी लाडो के साथ मेला गई थी, अभी तक घर नहीं आई है। इस पे सुरेंद्र सिंह के साथ साथ गांव वाले कहते हैं कि पिंकी की हम कहीं ना कहीं तलाशी कर लेंगे, अभी कैसे भी तरीके से लाडो का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, क्योंकि जैसी इस बात को खबर पुलिस वालों को मालूम चल जाएगा तो हो सकता है कि गांव मुसीबत में पड़ जाए। सुरेंद्र की बातों में आकर के गांव वाले भी सहमति जता देते हैं और उसी दिन ही लाडो के अंतिम संस्कार कर देते हैं। रात बीत जाती है, अगले दिन सुबह भी हो जाती है, लेकिन पिंकी घर वापस नहीं आती है। अगले दिन तक जब पिंकी घर वापस नहीं आती है, उसका पिता मनोज सिंह काफ़ी परेशान हो उठता है और पिंकी की हर जगहों पे तलाशी करता है। जब पिंकी का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार मनोज सिंह इसी शमशाबाद पुलिस थाने में जाता है और अपनी बच्ची पिंकी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस जब पिंकी के बारे में मनोज से पूछताछ करती है तो मनोज कहता है कि साहब पिंकी कल अपने सहेली लाडो के साथ मेला गई थी, लेकिन लाडो ने
अपने दादा के घर में आत्महत्या कर ली और मेरी बच्ची का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। और इसके बाद से लाडो की पूरी कहानी पुलिस वालों को बता देता है। लेकिन जैसी इस बात की जानकारी सुरेंद्र सिंह को मालूम चलता है कि मनोज सिंह शमशाबाद पुलिस थाने में जा चुका है और लाडो के बारे में सब कुछ सच्चाई पुलिस को बता चुका है, सुरेंद्र सिंह भी काफ़ी डर जाता है और अपने परिवार के साथ घर छोड़ करके फरार हो जाता है। पुलिस पिंकी का गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज करती है, साथ ही साथ उसकी तलाशी भी करना शुरू कर देती है और साथ ही साथ खबरियों को भी काम पर लगा देती है। पुलिस अभी इधर तलाशी कर ही रही थी कि तभी एक खबरी पुलिस थाने पहुंचता है और पुलिस वालों को सूचना देता है कि साहब इसी आगरा के बिजली घर इलाके में लाडो दिखाई दी है। पुलिस को जब इस तरह की बातें कहते हैं, इसे सुन करके पुलिस को भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता है कि लाडो की अंतिम संस्कार कर दी गई है, लाडो जिंदा कैसे हो सकती है। लेकिन पुलिस अपना मौका नहीं गंवाती है और तुरंत ही एक टीम को लेकर जाती है और इसी आगरा के बिजली घर इलाके से लाडो को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। लाडो दरअसल जिंदा थी। पुलिस जब लाडो को लेकर के थाने में पहुंचती है, लाडो से सबसे पहले पिंकी के बारे में पूछताछ करती है। तो लाडो कहती है कि साहब मरने वाली लड़की मैं नहीं बल्कि पिंकी ही थी, पिंकी की हत्या हो गई। जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। लाडो बताती है कि वो देवेंद्र से बेइंतहा मोहब्बत करती है, लेकिन लाडो के घर परिवार वाले देवेंद्र से उसकी शादी करने देना नहीं चाहते थे और लाडो किसी भी कीमत पे किसी दूसरे लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन लाडो भी ये मान चुकी थी कि उसके घर वाले देवेंद्र से शादी नहीं होने देंगे, इसीलिए देवेंद्र के साथ अपना जीवन व्यतीत करने के लिए लाडो एक षड्यंत्र बनाती है। लाडो एक दिन देवेंद्र के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ में ज़िंदगी व्यतीत करना है तो उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। जब देवेंद्र उससे पूछताछ करता है तो लाडो कहती है कि मेरे पास एक प्लान है, मेरी एक दोस्त है पिंकी, क्यों ना उसे इस दुनिया से हटा दिया जाए और एक ऐसा षड्यंत्र बनाया जाए कि सबको लगे कि मैं इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी हूँ। लाडो जब इस तरह की बातें देवेंद्र से कहती है, देवेंद्र भी लाडो के प्यार में इस कदर से पागल हो चुका था कि उसके षड्यंत्र में शामिल हो जाता है और फिर एक मौके का इंतजार करने लगते हैं। 5 मार्च 2017 को लाडो के गांव के इसी केला देवी मंदिर पे मेला लगता है। जिस दिन मेला लगता है लाडो को उसी दिन मौका मिल जाता है और फिर मेला जाने से पहले ही लाडो देवेंद्र से बात करती है और उसे मेला में बुलाती है और फिर मेला अपने दोस्त पिंकी के साथ में घूमने के लिए जाती है। पूरे मेले में अपनी दोस्त पिंकी के साथ घूमती है, लेकिन मेले में देवेंद्र से मुलाकात नहीं करती है। घूमते वक्त गांव के कई लोग पिंकी और लाडो को एक साथ देखते भी हैं, लेकिन जैसे ही 6 बजे का समय होता है लाडो पिंकी को लेकर घर आ जाती है। लेकिन जब घर आती है तो ना तो पिंकी को उसके घर जाने देती है और ना ही अपने घर लेकर आती है। दरअसल पिंकी को अपने साथ लेकर अपने दादा छेदीलाल के घर पे पहुंच जाती है। लाडो को पहले से ही मालूम था कि छेदीलाल उसका दादा अपने घर में अकेले रहते हैं और वो मेला गए होंगे। अपनी सहेली पिंकी को लेकर जब छेदीलाल के घर में पहुंचती है, थोड़ी ही देर के बाद लाडो का आशिक देवेंद्र भी वहां पहुंच जाता है। लेकिन पिंकी जब देवेंद्र को देखती है गुस्से से काफ़ी तिलमिला जाती है और लाडो के डांटते हुए कहती है कि मैं ये सारी सच्चाई तुम्हारे माता पिता से बता दूंगी कि तुमने अपने आशिक को यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया था। इससे पहले कि पिंकी वहाँ से बाहर निकले, लाडो एक भारी चीज़ को उठाती है और पिंकी के सर पे काफ़ी जोर से वार कर देती है, जिसकी वजह से पिंकी काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाती है। और फिर पिंकी के ही दुपट्टे को लेकर पिंकी के गले में लगाकर तब तक जोर से खींचते हैं जब तक उसकी सांसें नहीं रुक जाती है। और फिर पिंकी के डेड बॉडी को लेकर के छेदीलाल के ही घर में जो कंबल पड़ा हुआ था, उसके कंबल में उसके डेड बॉडी को लपेटकर मिट्टी का तेल गिरा देते हैं और फिर पिंकी के डेड बॉडी को आग के हवाले कर देते हैं। आग की लपेटें जब काफ़ी तेज़ होती है, वहाँ से लाडो और उसका आशिक देवेंद्र मौके से दीवार फांद करके फरार हो जाते हैं। दरअसल षड्यंत्र बना चुके थे कि वो दोनों आगरा में मुलाकात करेंगे, एक रात वहीं पे होटल में गुजारा करेंगे। लाडो तो आगरा पहुँच जाती है, लेकिन देवेंद्र जब घर पहुँचता है काफ़ी डर जाता है और फिर वो अपने घर से आगरा के लिए रवाना ही नहीं हो पाता है। लाडो जब आगरा में पहुंचती है तो लाडो के पास कोई पैसा ही नहीं होता है कि वो कहीं पे जा कर के पूरी रात गुजार सके। इसीलिए इसी आगरा के बिजली घर इलाके के बस स्टैंड पे पूरी रात गुजारती है। लेकिन इसी वक्त कोई खबरी उसे देख लेता है और तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। वाकई में जब लाडो ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो लाडो के ही तहरीर पे पुलिस तुरंत ही लाडो के आशिक देवेंद्र को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने लाडो और देवेंद्र को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। उसके बाद से लाडो के पिता सुरेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ घर वापस आ जाते हैं।
पुलिस भी सुरेंद्र के परिवार के किसी भी सदस्य को अपने कस्टडी में नहीं लेती है, क्योंकि इस षड्यंत्र में सुरेंद्र का कोई भी परिवार का सदस्य शामिल नहीं था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।